वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छे से हो। आज का टॉपिक है आरटीआई। आरटीआई गुड गवर्नेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, गवर्नेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपका लॉ सब्जेक्ट है वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पीएसआईआर को कवर करता है। तो बहुत सारे एंगल से देखा जाए तो आरटीआई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पॉलिटी में तो जीएस 2 में आता ही आता है। आरटीआई आरटीआई का मतलब क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? ये फंडामेंटल टूल है जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन की बात करता है। ये एम्पावर करता है कि सिटीजन्स को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पब्लिक अथॉरिटी उनके सामने आ सके। अब आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को इन वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पब्लिक के लिए काम करता है। आप किसी के लिए भी आरटीआई लगा सकते हो। जैसे आप आरटीआई लगा सकते हो कि डीओ में कितनी फंडिंग होती है, क्या क्राइटेरिया है। जैसे एक ने आरटीआई लगाया था, एक लड़की ने, कि हु सेज द फादर ऑफ, क्यों कहा जाता है, कहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में फादर ऑफ इंडिया के बारे में? तो फादर ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। हम मानते हैं उनको, इसलिए हम उनको बापू या फादर ऑफ इंडिया नेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेटेड किया था एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी हमें यहीं से मिला है आरटीआई। राइट टू रिसीव ए डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का हमें हक है। की केसेस क्या है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1971, जिसमें बात की गई है गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी किसके लिए से अच्छी है, डेमोक्रेसी लिए अच्छी डेमोक्रेसी होगी और इन्हांस होगी। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, राइट टू नो इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू नो किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट का। सेलियन फीचर्स, जैसे फीचर के स्कोप में देखें, अप्लाइज टू पब्लिक अथॉरिटीज़ पे लगता है, इंक्लूडिव एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, कोई भी स्टेट का स्टेट में जो भी आते, जो अंडर आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा था, उनके ऊपर लगता है। बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इंफॉर्मेशन डेफिनेशन में कोई भी मटेरियल, रिकॉर्ड, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, कुछ भी हो, आप आरटीआई के थ्रू मंगा सकते हो। टाइम लिमिट 30 दिन का है। 48 आवर्स इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग लाइफ और लिबर्टी। अगर कोई केस लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ है तो वो 48 आवर्स में आपकी आ जाएगी। फीस क्या है? नॉमिनल है ₹10 फॉर एप्लीकेशन। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉपीज, और जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स, पब्लिश इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 के अंदर, और फैसिलिटेट करता है, इजी एक्सेसिबल है सबके लिए। ऑफिसर्स, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, ये अपॉइंटेड टू हैंडल आरटीआई। जो पीआईओज कहते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। पेनल्टी क्या है? अगर डिले हो जाए 250 की पेनल्टी है, अप टू 25,000 की पेनल्टी पड़ सकती है अगर कोई भी माल फीड या डिनाइल या कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पशन सेक्शन 8 में क्या क्या है? नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी की बात आए, या कैबिनेट के पेपर हों, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो वहाँ पे आपको आरटीआई में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड नहीं होगी। However, public interest override exists under Section 8, Clause 2। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जो कंट्रोवर्सी में हुआ कि टर्म, सैलरी, सर्विस कमीशन कंडीशन, सर्विस इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर नॉट डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। क्रिटिसिज्म क्या है? अंडरमाइंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इनकी जो इंडिपेंडेंस है वो किसके? इंफॉर्मेशन कमीशन में डिपेंड करती है। अगेंस्ट फेडरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात हो रही है। इंपॉर्टेंस क्यों है गुड गवर्नेंस में? आरटीआई रोल ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, इजीली एक्सेसिबल है, हम गवर्नमेंट से कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अकाउंटेबल है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स के लिए।
आप अकाउंटेबल हो पब्लिक को देने के लिए, आप सर्वेंट की तरह हो, मतलब आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा हक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के साथ हमारा आता है। पार्टिसिपेशन, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक एंगेजमेंट होती है, एफिशिएंस, इफेक्टिवली, रूल ऑफ लॉ, इक्विटेबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिवनेस में अथॉरिटीज मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन स्पेकुलेटेड टाइम। कॉन्सेंसस ओरिएंटेशन में सपोर्टेड इंफॉर्मेशन डायलॉग एंड पॉलिसी डिसीजन। इक्विटी और इंक्लूसिव में प्रमोट्स इंफॉर्मेशन एक्सेस टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में फोर्स गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक विजन, एनहांस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब एथिक्स में एथिकली प्रिंसिपल्स है जैसे इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। केस स्टडी जैसे एक विसल ब्लोअर यूज्ड आरटीआई टू एक्सपोज corruption in ration distribution. As a result, a faulty contractor was blacklisted and the public system was improved. कोई विषय जो भी था राशन डिस्ट्रीब्यूटर, उसके खिलाफ आरटीआई हुई और पता लगा कि ये ब्लैक लिस्टेड जो है, मतलब बाहर से ही सामान बेच रहा है, अंदर तक किसी को सामान मिल नहीं रहा, जो सच में हकदार है उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। तो इससे जब उसकी चीज़ें बाहर आई, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, तो इससे क्या हुआ, पब्लिक सिस्टम इम्प्रूव हुआ। चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस जैसे अमंग सिटीजन स्पेशली रूरल और मार्जिनलाइज, बैकलॉग ऑफ अपील्स ड्यू टू इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है, थ्रेट है। सो ओवर 100 आरटीआई एक्टिविस्ट को वायलेंस फेस करना पड़ता है। नॉन कॉर्पोरेशन, हाई जुडिशरी, पीएमओ, इंटेलिजेंस एजेंसीज। डिलीशन अटेम्प्ट्स 2019 में अमेंडमेंट्स हुई थी। मिसयूज़ हुआ था, मतलब मिसयूज़ जैसी जो चीज़ें हैं ये चैलेंजेस हैं, आज भी लोग मिसयूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का। रिफॉर्म्स की क्या नीड है, अपॉइंट करना चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ट्रेन करना चाहिए, आरटीआई एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्लॉज बी के अंडर, एक्सपैंड करना चाहिए डिजिटल आरटीआई प्लेटफॉर्म्स को, आरटीआई ऑनलाइन ऐप बेस्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होनी चाहिए। लिंक अगर करंट अफेयर्स के साथ देखा, जब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का केस है 2004-25 में, जिसमें राइट टू नो सोर्स ऑफ पब्लिक फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग्स कहाँ से आ रही है ये पता होना चाहिए लोगों को। मैसिव पब्लिक इंटरेस्ट इन आरटीआई फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल डोनेशंस, यूज इन कोविड मैनेजमेंट, कैग रिपोर्ट्स। अब आरटीआई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में कहाँ कहाँ पे लिंक है, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ओपननेस, गुड गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी में, सोशल अकाउंटेबल टूल्स में। अब थिंकर्स इसमें कौन कौन से कोट हो सकते हैं, डिवाइड वॉल्डो जिसने ओपननेस एसेंशियल है किसके लिए, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी के लिए, और पॉल एप्ले भी, इन्होंने क्या किया, सिटीजन मस्ट हैव इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा जाए तो 2018 में आरटीआई इज ए मास्टर की टू गुड गवर्नेंस डिस्कस करो। आरटीआई एक्ट हैज़ लेड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, एग्जामिन करो। 2020 में इवेल्युएट द रिसेंट अमेंडमेंट्स टू आरटीआई एक्ट इन लाइट ऑफ कंसर्न्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। 23 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ आरटीआई डिपेंडिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर, देखो 23 में आया, 25 में पक्का आएगा जो भी होने वाला है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सेम तो पूछेंगे नहीं, ये पूछ सकते हैं ना, हाउ हैज़ द आरटीआई स्ट्रेंथन सिटीजन्स ट्रस्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द आरटीआई एक्ट post 2019 amendments, RTA is both sword और shield in citizen centric governance, elaborate करो, डिस्कस करो रोल ऑफ और सिस्टमेटिक करप्शन इन इंडिया, आरटीआई का क्या रोल है, कैसे कम कर सकता है। अब जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आरटीआई फ्लोज फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें। सेक्शन 4 सुओ मोटो डिस्क्लोजर, सेक्शन 8 10 कैटेगरीज की एग्जाम्पशंस, सेक्शन 19 और 20 किसकी बात करता है, अपील एंड पेनल्टी मैकेनिज्म की बात कर रहा है। CICS सेंट्रल का और स्टेट का जो है वो अपीलेट अथॉरिटीज़,
आरटीए एथिक्स बिल्ड करते हैं अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को। ये रहा नेम एंड कैटेगरी वही है, दोबारा से आ गया। अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, पीआईओज क्या हैं, कितनी पेनल्टी पड़ती है, ये दोबारा से हो गया। सॉरी चैलेंजेस। ये एक ओवरव्यू है, इसको एक बारी पढ़ लेना, मतलब जो ऊपर पढ़ा है ये इसकी पूरी समरी है, की समरी है, इसको देख लेना। ये रहा आरटीआई के बारे में कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक, गुड गवर्नेंस के अंदर आ रहा है। ओके, अब कल हम करेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।